मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में गंगा जी के तट पर कल्पवास और विशेष तिथियों पर गंगा स्नान की परंपरा आदिकालीन है और शास्त्रोक्त है। आज भी लोग पूर्णिमा, एकादशी, चौथ और अमावस्या को पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पाप मुक्त होने का विश्वास रखते हैं। यह आस्था का धर्म सबसे बड़ा संबल है। अब शास्त्रीय पक्ष पर दृष्टि डालते हैं। व्रत चंद्रिका उत्सव अध्याय क्रमांक 35 के अनुसार माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने का विधान है। यदि मौनी अमावस्या सोमवार को हो तो उसका पुण्य और अधिक होता है। माघ माह के में त्रिवेणी स्नान का भी बड़ा महात्म्य है। इसीलिए भक्तजन यहाँ माघ के पूरे महीने तक संगम के पास कुटिया बनाकर कल्पवास करते हैं। माघ मास में कुछ लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल फलाहार पर रहते हैं। चटाई पर सोना, तेल न लगाना, श्रृंगार न करना और संयमित जीवन व्यतीत करना आवश्यक नियम है। माघ मास का सबसे बड़ा पर्व मौनी अमावस्या है। इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान के लिए विशाल जन समूह एकत्र होता है। सन 1930 में कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन लगभग 35 लाख लोगों ने स्नान किया था। इस श्रद्धा और भक्ति को देखकर मन गदगद हो जाता है। कालिदास जी ने लिखा है, संगम पर स्नान करने से सद्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। समुद्र पल्लयोजक सन्निपाते पुनात्मता मस्र कृताभिषेकात्। इस तरह प्राचीन काल से हमारे यहाँ मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग और अन्य स्थानों पर गंगा स्नान की परंपरा है। सबसे पहले व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद श्रद्धालुओं को संगम की पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का ध्यान करते हुए पवित्र जल में प्रवेश करना चाहिए। डुबकी लगाने के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं, बल्कि यह व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति और परिवार की समृद्धि में मदद करती है। संगम में मान्यता के अनुसार संगम में 3 तरह की डुबकी लगाई जाती है। इनके पीछे की आस्था क्या है, आइए जानते हैं। पहली डुबकी। संगम में पहली डुबकी व्यक्ति अपने लिए लगाता है, जो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के पापों से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। दूसरी डुबकी यह व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों को उद्धार और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिलाने के लिए संगम स्नान करना अत्यंत प्रभावी है। इससे व्यक्ति को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। तीसरी डुबकी। व्यक्ति तीसरी डुबकी अपने परिवार के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए लगाता है। इस डुबकी से जीवन में कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त चौथी डुबकी का भी बड़ा महत्व है। संगम में चौथी डुबकी व्यक्ति यह संकल्प लेते हुए लगाता है कि वह समाज और देश की भलाई में अपना अहम योगदान देगा। मौनी अमावस्या के शुभ दिन पर सूर्य, बुध और चंद्रमा वर्षों के बाद मकर राशि में युति संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे संयोग लगभग 5 दशक पहले बने थे और इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का शुभ संयोग भी है। इसके साथ ही इस दिन शुभ शिववास योग भी बना हुआ है। इन दुर्लभ योगों में क्या कार्य करने से आपको क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त तर्पण और दान आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। 29 तारीख को बने शुभ योगों में अगर आप पितरों के निमित्त यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सभी दुख दूर हो सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की कृपा से घर परिवार में सुखद बदलाव आते हैं। इस दिन मौन व्रत करने से आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस दिन मौन रहने की बड़ी महत्ता है। इसके साथ ही इस दिन रखा गया मौन आपको आत्मिक और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाने से कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तुलसी जी के पास दीपक जलाने से आपके कष्टों का अंत होता है। साथ ही माता पार्वती और भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आर्थिक लाभ के लिए यह उपाय भी कारगर माना जा सकता है। सामर्थ्य के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन आपको दान भी देना चाहिए। आप जरूरतमंदों को उनके ज़रूरत की चीज़ें भी भेंट कर सकते हैं। ऐसे करने से आप पर ईश्वर की कृपा बरसती है। साथ ही दान करने से पितरों
का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता, कौवा आदि को रोटी खिलाने से भी आपको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु और महादेवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इनके मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ मिलता है। इनके साथ ही साथ माता लक्ष्मी, तुलसी देवी की भी पूजा करनी चाहिए और भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाली मानी जाती हैं। दरअसल बुधवार के दिन 144 वर्ष के बाद त्रिवेणी योग बना था, जो समुद्र मंथन तुल्य है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में स्नान करने से अमृत समान पुण्य मिलता है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मौनी अमावस्या क्यों है खास? ऐसा माना जाता है कि मौन, चुप रहने से आत्मचिंतन को विशेष महत्व दिया जाता है। शाही स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है और इससे पिछले पापों से मुक्ति भी मिलती है। खगोलीय महत्व जानने की कैसे? मौनी अमावस्या के दिन ग्रहों की विशेष स्थिति नदियों की पवित्रता और ऊर्जा को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रिसर्च बताती है कि गंगा जी में खुद को शुद्ध करने की अनोखी क्षमता होती है, जिससे इनका जल शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर रहता है। मनोविज्ञान और आध्यात्मिक लाभ। शाही स्नान करने से मन को शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। सांस्कृतिक धरोहर। इस दिन से जुड़ी इतिहास, परंपराएं और अनुष्ठान जाने, जो इसे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व बताती है। यह ब्रह्मांडीय स्थिति, जिसे त्रिवेणी योग कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण अवधि को दर्शाती है, जब सूर्य, चंद्रमा और बुध मकर राशि में संरेखित होते हैं तथा बृहस्पति राशि चक्र के नवे तत्व या नवे घर में होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे प्राचीन ऋषियों में से एक ऋषभ देव जी ने इस दिन अपना लंबा मौन व्रत तोड़ा था और पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन इन जल में स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है, उन्हें आध्यात्मिक विकास और शुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि भोर से पहले का समय सबसे शुभ होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी स्नान संभव ना हो तो घर पे ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा के बाद सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, धन और वस्त्र आदि का दान जरूर करें। इस दिन मौन व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इस दिन अपने पितरों का स्मरण जरूर करें। जो लोग 29 जनवरी 2025 को यानी मौनी अमावस्या के दिन कुंभ नहीं जा पाए हैं, वो लोग घर के ही पानी में स्नान पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें गंगा, यमुना आदि सरस्वती नदियों का नाम लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का मानसिक रूप से जप करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से उन्हें वही फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर दान करना बेहद श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी दान सबसे बड़ा पुण्य का काम बताया गया है। अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस दिन तिल, तेल और वस्त्रों का दान अवश्य करें। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, सरमवती, वेदिका, क्षिप्रा, वित्रवती, महासुर नदी, ख्याता, गया, गंडकी, पूर्ण जलह, समुद्र, सरिता, कुर्यात सदा मंगलम। मौनी अमावस्या पर भोजन, धन, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग इत्यादि चीजों का दान शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी मिलाकर छींटे लगाएं और साथ ही घर की चौखट की साफ सफाई करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या के दिन जो कोई पीतर का तर्पण नहीं करता, उसे पितृ उससे नाराज हो जाते हैं, जिससे सुख सुविधाओं में कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान अथवा त्रिवेणी संगम स्नान कर महादेव की पूजा करने से भी पापों की मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष और राहु केतु की पीड़ा से भी छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि, विष्णु और महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके सारे मन के जो भी
होते हैं सपने वो सब पूरे हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन तामसिक भोजन न करें। वैसे तो तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए। किसी के लिए अपशब्द न कहें। किसी भी तरह के गलत कार्यों को करने से बचें। मौनी अमावस्या पर सुबह नदी स्नान करना चाहिए। इसके बाद ईश्वर की आराधना करें, फिर ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। संभव हो तो इस दिन मौन व्रत का भी धारण करें। मौनी अमावस्या पर भोजन, धन, वस्त्र, तिल इत्यादि चीज़ें दान करना तो बेहद ही शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या पर इस व्रत भी रखने का विशेष महत्व है। यदि आप चाहें तो विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरे दिन मौन व्रत का धारण कर सकते हैं। अगर दिन भर मौन व्रत धारण न रह रहे हो तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मौन व्रत रहें। व्रत का समापन शाम के समय भगवान विष्णु या शिव जी के पूजन के और आरती के बाद करें। मौनी अमावस्या धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टि से विशेष मायने रखती है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर मौन व्रत रखने और गंगा जी की नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा इस अमावस्या को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखता है उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर स्नान जप तप करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये दिन पितृ शांति के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष महत्व की बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ उपस्थित होते हैं तो उस दौरान मौनी अमावस्या मनाई जाती है। राशि चक्र में मकर 10वीं राशि में होता है, कुंड होते हैं, कुंडली और 10वें भाव के में सूर्य स्थित होते हैं, मजबूत होती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के लिए किए गए दान पुण्य बाकी दिनों के अपेक्षाएं ज़्यादा ही लाभदायक होती हैं, ज़्यादा ही फलदायी होती हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक तो आप सुबह स्नान के से पहले मौन व्रत धारण कर सकते हैं और अगर संभव न हो तो इस दिन पूरे दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं वह 29 तारीख को यानी कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल को स्नान पात्र में डालकर फिर गंगा जल मिलाकर उसमें यमुना जी और सरस्वती माता का नाम लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी नदियों का पावन तीर्थों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। मंत्र की ध्वनि किसी भी कीमत पर बाहर ना निकले। वह पूर्णतः या मानसिक जब हो, उपान सुना हो और ना वाणी से निकले। ऐसी स्थिति में मन से वह व्यक्ति संगम व ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। संगम स्नान करने से जो लोग गए हैं वहाँ आप सभी जाएं तो वहाँ उस दिन का संगम का जल अवश्य लेके आएं, वहाँ की मिट्टी भी लाएं। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम स्नान करते हैं। वहीं मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन मौन रखकर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या पर व्रत धारण करके स्नान दान करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करनी चाहिए।